तो ये खुद तो इनकम देती है, दूसरी फसल को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें कांटे नहीं होते बिल्कुल, आप देखोगे इसमें एक भी कांटा नहीं है। तो हरी सांगरी 150 रुपए किलो मार्केट में आसानी से मतलब बिक जाती है, और सूखी मतलब 1000-1100 रुपए किलो बिक रही है। प्राइवेट नर्सरी वाले हैं, तो ये पिछली बार आए थे, इन्होंने पौधों की कटाई छटाई खुद ही की थी, और उन्होंने कहा हमें बड चाहिए और 1 लाख रुपए वो हमें देंगे। वो खुद ही मतलब इसकी कटाई छटाई करेंगे, खुद ही बड तैयार करेंगे, खुद ही पौधे बेचेंगे। अपने तो सिर्फ मतलब बड उनको देनी है, क्योंकि यानी आपके पौधे के पौधे तैयार हो गए और 1 लाख रुपए भी मिल गए। हाँ, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी 2000 रुपए किलो क्विंटल, 2000 रुपए क्विंटल इसकी पत्तियां बिक जाती है। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, इसको आम भाषा में जांटी कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, या बिश्नोई से समी भी बोलते हैं। तो ये पेड़ वैसे तो अपना प्राचीन पेड़ है, लेकिन आजकल इसे मॉडिफाई रूप दिया गया है। थार शोभा नाम से इसकी एक वैरायटी रिलीज की गई है। केंद्रीय जो शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान या CAIH काजरी संस्थान के द्वारा इसकी एक नई वैरायटी थार शोभा रिलीज की गई, जिसके बाद अब इसको बागवानी वृक्ष के रूप में भी लगाया जाने लगा है। तो जो भाई साहब हमारे साथ हैं, मुकेश जी पारिक, प्रगतिशील किसान है, और इस थार शोभा खेजड़ी को लगा करके बागवानी का रूप इन्होंने दिया है। कैसे क्या कुछ इनकम मिलती है, सारी जानकारी के लिए इनसे संपर्क करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार पारिक है, ग्राम खींचिया, चक 5 केचम, जिला बीकानेर का निवासी हूँ जी। ये खेजड़ी जो है आपने कब लगाई थी? ये जो खेजड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे को 5 साल पहले मैंने लगाई थी। 5 साल हो गए इसको लगाए हुए। हाँ जी। और अभी ये फ्रूटिंग पे आ गई। पिछले साल भी आपने इसे कोई जो इसके मेन फल हैं वो लिए हैं कुछ? हाँ जी बिल्कुल लिए हैं। पिछले साल मेरे को इससे 60 किलो हरी सांगरी प्राप्त हुई थी, जो मार्केट में मैंने 80 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक इसको बेची थी। एक पेड़ से 60 किलो तक मिल गई? हाँ जी। ठीक है। ये लगाने के बाद कितने सालों में अपने को उत्पादन देना शुरू कर देती है? ये लगाने के बाद 3 साल बाद में अपने को उत्पादन देना शुरू कर देती है। तीसरे साल अपने को फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? हाँ जी। ठीक है। और आपने कितने पौधे लगा रखे हैं? मैंने पूरे खेत में अभी 1000 पौधे लगा रखे हैं, और अभी बरसात के सीजन में 2000 पौधे और लगा रहा हूँ। तो राजस्थान में सबसे अधिक पौधे मैंने लगाने का मतलब जो विचार किया है, वो जुलाई अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मुकेश जी, ये खेजड़ी जो है इसको लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? बरसात का सीजन है, जून जुलाई। मानसून आती है उस टाइम इसको लगा सकते हैं? हाँ जी। और इसको लगाते टाइम पौधे से पौधे की दूरी क्या कुछ रखनी चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी इसके अंदर अपने को 10 फीट 12 फीट तक अपने को रखनी चाहिए। ठीक है। और आपने इसको 1 एकड़ में वैसे पूरे खेत में न लगा करके मेड़ों पे लगा रखा है? लाइनिंग में लगाया जी। तो इसका क्या कुछ फायदा है? इसका ये विंड ब्रेक, मतलब जो गर्म हवाएं होती है वो दूसरी फसलों को, जैसे अपने गर्म हवाएं चल रही है, अपने सब्जी बो रखी है, तो दूसरी फसलों को अपने बचाएगी। टेम्परेचर को 5 से 7 डिग्री तक नीचा करती है। अगर टेम्परेचर 48-48 डिग्री 50 डिग्री तक जा रहा है, तो वो उसको मतलब 40-42 डिग्री तक अपने खेत के अंदर मेंटेन कर देगी। ठीक है। किसान भाइयों, ये कह सकते हैं कि एक दीवार का काम करती है। अपने जैसे खेत के चारों ओर बेड पे लगा दिया, तो सर्दी में अपने को सर्द हवाओं यानी पाले से बचाएगी, और गर्मी में लू से बचाएगी। तो ये भी एक फायदा है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जैसे अपनी जांटी है, इसका जो पत्ते हैं वो जड़ेंगे इसके नीचे, लूंग जो अपने बोलते हैं, उसको अगर आप पशुओं के लिए खिलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चारे का काम करता है। दूध बढ़ाएगा, फैट ऐसे ना बढ़ाएगा। और यदि आप ज़मीन पे अगर देखें तो अगर आप खेत से सैंपल ले और एक यहाँ से सैंपल ले, तो इस ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई मिलेगी, जिससे यूँ कह सकते हैं अपनी खेत की जो पैदावार देने की क्षमता है, उर्वरा क्षमता है मिट्टी की, वो भी बढ़ती है। तो अब इसके बारे में आप ये बताइए कि अगर कोई किसान भाई अपनी वीडियो देख करके जांटी का बाग लगाने की सोचे या बागवानी के तौर पे इस पेड़ को लगाने की सोचे, तो क्या कुछ इनकम इससे ली जा सकती है? इससे इनकम, जैसे मैंने तो मेड के ऊपर लगा रखी है, और जो बड के लिए भी 1 लाख रुपए में प्राइवेट नर्सरियों ने मेरे से खरीदा है, और सांगरी भी ले रहा हूँ। और किसान, ये ऐसा पौधा है, किसान को पाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब इससे दूसरी फसल भी प्रोटेक्ट करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, सांगरी मिलती है, बड के लिए भी टहनी बेच सकते हैं। पाने के लिए बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और ये मतलब अगर हिंदू धर्म की दृष्टि देखें तो ये तुलसी है एक तरह की। तुलसी को वैसे लगाने से पुण्य का काम होता है। वास्तुशास्त्र के अंदर भी जहाँ हरियाली होती है वहाँ विकास होता है, तो ये हरियाली भी खेत में रहती है, खेत भी सुंदर लगता है। तो इसके फायदे अनेकों फायदे हैं, अनेकों, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा, इसको पानी की कितनी जरूरत पड़ती है? पानी, जैसे छोटा पौधा होता है तो महीने में 1 बार पानी देना है, और नहरी क्षेत्र में अगर अपने लगा रखा है तो 2 साल का अगर पौधा हो जाए उसके बाद में कोई पानी नहीं देना, अपने आप जमीन से नीचे से लेता रहेगा। हाँ, कम पानी का पौधा है। तो ये मतलब 60 डिग्री गर्म जलवायु और -10 डिग्री
अगर भी टेम्परेचर हो जाए उसमें भी ये सहनशील सहिष्णु पौधा है। ठीक किसान है। का सच्चा यानी साथी। किसान भाई अगर हाँ, लगाते हैं तो नुकसान होने का कोई आशंका नहीं है। बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक और बताओ, किसान वीडियो देख करके या इधर उधर से कोई जानकारी जुटा के कुछ नया काम कर तो लेते हैं, हाँ जी। प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उसको बेचेंगे कहाँ? तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत? मार्केटिंग में कोई हरी सांगरी अगर आपके जैसे बीकानेर में हमारे 150 रुपए किलो तक बिकती है, किसी किसान भाई की हरी सांगरी नहीं बिक रही है तो उसको सुखाने के बाद आज देखते हो शादी ब्याह में पहले सांगरी की सब्जी नहीं बनाते थे, आज सभी किसान भाई इसको मतलब बहुत बढ़िया सब्जी में मानते हैं, तभी शादी ब्याह में इसका यूज होता है। 1000-1100 रुपए किलो आराम से बिकती है ये सांगरी। ठीक है। तो किसान भाई उम्मीद करेंगे भाई साहब ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब धन्यवाद। नमस्कार।